साथियों, टैली चैप्टर 35 सॉल्व्ड असाइनमेंट बेस्ड है आपके ऑप्शनल वाउचर पर। इस चैप्टर में मैंने आपको ऑप्शनल वाउचर एक्सप्लेन किया है कि वो इस टाइप की एंट्रीज को जो आपके बैलेंस शीट पर अफेक्ट नहीं करते हैं उनकी एंट्री को एक्सेप्ट कराता है। आप उनको वाउचर में एंटर करते हैं लेकिन उसका बैलेंस शीट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और फ्यूचर में आप उन्हें रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ और जानकारी असाइनमेंट के बीच में शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन 1, स्टेट ट्रू और फॉल्स 1.1। फर्स्ट आपका फॉल्स है, कंट्रोल ओ शॉर्टकट की यूज किया गया है ऑप्शनल वाउचर के लिए। फॉल्स होगा साथियों, क्योंकि कंट्रोल एल का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी वाउचर को ऑप्शनल बनाने के लिए। तो यहाँ पर 1.2 सही आंसर होगा, ट्रू में आएगा। 1.3 ऑप्शनल वाउचर डज नॉट अफेक्ट बैलेंस शीट, ट्रू, ये भी ट्रू रहा साथियों। 1.4 वी कैन एक्टिवेट ऑप्शनल वाउचर फ्रॉम कंपनी फीचर, एब्सोल्युटली ट्रू। कंपनी फीचर में दोनों ही ऑप्शन, अकाउंटिंग फीचर और इन्वेंट्री फीचर में आपको ऑप्शनल वाउचर यानी कि रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर का ऑप्शन मिलता है। आप दोनों जगह से ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं साथियों। 1.5 इन डे बुक वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज ऑप्शनल वाउचर एंट्री, ट्रू साथियों। ऑप्शनल वाउचर एंट्री की पहचान डे बुक में होती है कि वो इटैलिक होते हैं, थोड़े से तिरछे होते हैं, अलग फॉन्ट में होते हैं और वाउचर नंबर के साथ में ऑप्शनल ऑलरेडी मेंशन्ड होता है साथियों। तो इसलिए आप पहचान लेंगे कि कौन सा वाउचर एंट्री आपका ऑप्शनल है। क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू। एमसीक्यू में साथियों 2.1 इन आवर चैप्टर विच वाउचर वी मेड ऑप्शनल। हमने आपको चैप्टर पढ़ाया और उसमें हमने किस वाउचर को ऑप्शनल वाउचर बनाया। वैसे तो आप पेमेंट को, परचेज को, सेल्स को, किसी भी वाउचर को ऑप्शनल बना सकते हैं, लेकिन हमारे चैप्टर वीडियो में किस वाउचर को ऑप्शनल बनाया गया, आपने वीडियो सही से देखी है तो आपने जवाब देना है सेल्स वाउचर। ऑप्शन ए सही जवाब। मैंने सेल्स वाउचर को ऑप्शनल बनाया क्योंकि मैंने उसे कोटेशन बनाया था, एस्टिमेटेड बिल बनाया था। आप परफॉर्मा इनवॉइस भी कह सकते हैं उसको। तो ए सही जवाब। 2.2 बड़ा सिंपल क्वेश्चन फिर से, कैन वी मेक ऑप्शनल वाउचर एंट्री एज रेगुलर वाउचर एंट्री? यस, बिल्कुल सही कथन। कंट्रोल एल का प्रयोग करके आप ऊपर लगा हुआ ऑप्शनल टैग हटा सकते हैं, टाइटल, और अब ये रेगुलर एंट्री हो जाएगी जो कि आपके बैलेंस शीट पर, डे बुक में सब जगह अफेक्ट डालेगी। 2.3 वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, विच ऑप्शन यू विल यूज टू एक्टिवेट ऑप्शनल वाउचर। अब किस ऑप्शन से आप ऑप्शनल वाउचर एक्टिवेट कर पाएंगे? ए इन्वेंट्री फीचर, बी अकाउंटिंग फीचर। तो सही जवाब ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि अकाउंटिंग और इन्वेंट्री फीचर दोनों में ही आप ऑप्शनल वाउचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। 2.4 साथियों, 2.4 में पूछा गया है वी कैन यूज ऑप्शनल वाउचर एज एग्जिस्टिंग सेल्स, करंट सेल्स, फ्यूचर सेल्स। तो साथियों सी सही जवाब, फ्यूचर सेल्स। हम फ्यूचर सेल्स के लिए भी ऑप्शनल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। एक पार्टी को मैंने प्रोडक्ट भेजा, सैंपल भेजा, उसको पसंद आया और उसने वहीं परचेज कर लिया, तो हमारी जो एंट्री थी, जो हमारा बिल था, वो अब आ जाएगा कन्वर्ट होकर के फ्यूचर सेल्स से एग्जिस्टिंग सेल्स में। तो फ्यूचर सेल्स आप लेंगे। 2.4 वी कैन यूज ऑप्शनल वाउचर फॉर परफॉर्मा इनवॉइस, साथ में पेमेंट टू बी अप्रूवल
ऑप्शन सी सही जवाब, बोथ ए एंड बी। आप किसी पेमेंट को मैनेजमेंट से अप्रूवल के लिए भी परफॉर्मा इनवॉइस या ऑप्शनल वाउचर बना सकते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्वयं करना है, मैं आपको आंसर नहीं दूंगा। राइट द बेनिफिट्स एंड सिचुएशन टू यूज ऑप्शनल वाउचर। आप चैप्टर को ध्यान से वीडियो को देखिए और असाइनमेंट की सॉल्यूशन वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। आपको उसका बेनिफिट और कौन कौन सी सिचुएशन है जिनमें आप ऑप्शनल वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं पता चल जाएगा। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, फाइंड कीजिए कि परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है। एक्चुअल में परफॉर्मा इनवॉइस एक तरीके का कमिटमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है कि आपने इस प्राइस पर एक प्रोडक्ट एक कस्टमर को देना है साथियों। नीचे आपको प्रैक्टिकल टास्क उसी से रिलेटेड मिल जाएगा कि आपको एक ऑप्शनल वाउचर की एंट्री करनी है साथियों। तो आई होप कि असाइनमेंट आपको बहुत अच्छा लगा, कुछ नई चीज़ें आपने सीखी। तो हमारी सारी वीडियोस देखते रहिए। सब्सक्राइब कर रखा है आपने, थैंक यू। नहीं किया कीजिए, साथियों से कराइए। आगे बढ़ते हैं।